नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम रीट का बाल विकास और शिक्षण विधियों के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं, जिसका नाम है गामक या क्रियात्मक विकास। मोटर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, क्रियात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि बालक के भीतर क्रियात्मक कौशलों का समय समय पर धीरे धीरे विकास होते जाना। अब यहाँ पर क्रियात्मक विकास में वास्तविकता में क्या होता है कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, मांसपेशियां जो है उसकी उन पर वो नियंत्रण करना सीख जाता है, जिससे वो अपनी जो क्रियाएं कर रहा है उस पर भी नियंत्रण करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जस्ट जब जन्म के बाद बच्चा जो भी क्रियाएं करता है वो अनिश्चित होती हैं और अनियंत्रित होती हैं, लेकिन धीरे धीरे बालक स्वयं के नियंत्रण में उन्हें ला देता है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा चलना सीख जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाता है, उछलना कूदना, नृत्य करना। तो ये सारा जो विकास बच्चे के अंतर्गत हो रहा है उसे गामक या क्रियात्मक या फिर गत्यात्मक विकास भी कहा गया है। इसका तीसरा नाम क्या हो जाएगा? गत्यात्मक योग्यता का विकास। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य अर्थ जानना जरूरी है गामक या क्रियात्मक विकास का। बच्चे की गामक या क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास होना। ठीक है, ऐसी शारीरिक गतिविधियां जिससे बालक को उन क्रियाओं को करने में अपनी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का संयोजन जरूरी हो। ठीक है, अब बच्चा चलता है तो एक समायोजन के साथ वो चलता है, बैठना, तो ये सभी क्रियाएं जो है वो मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है शुरुआत में वो नासमझ होता है, असहाय होता है, वो हर चीज के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, तो वो उस समय उसे सही से एक नियंत्रण वाली परिस्थिति हम नहीं कह सकते हैं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने हाथ पैर प्रॉपरली हिलाता है, कब उसे सिर उठाना है, गर्दन घुमाना है, शारीरिक क्रियाएं जो है वो अब क्या करेगा, जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो बिना किसी के नियंत्रण के करता है। इसका मतलब धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है, वो अपने अंगों पर नियंत्रण पा रहा है और धीरे धीरे उसकी जो मांसपेशियां हैं वो भी सुदृढ़ होने लगती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम जो क्रियात्मक विकास की बात कर रहे हैं, यानी बच्चे में धीरे धीरे शारीरिक सामर्थ्यता आना, ताकि बच्चा जो है अपने नियंत्रण के आधार पर ही अपनी मांसपेशियों का प्रयोग कर सके, उसी को क्या कहा है? गामक विकास कहा गया है। अब क्यों जरूरी है गामक विकास की अगर हम बात करें, मोटर डेवलपमेंट बच्चे में क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने अभी तक बच्चे का शारीरिक विकास की बात करी, हमने बच्चे के मानसिक विकास की बात करी, हमने बच्चे में संवेगात्मक विकास की बात करी, तो अब यहाँ पर हमें बच्चे के गामक विकास की भी बात करनी जरूरी है। तो देखिए, क्रियात्मक विकास जो है वो बच्चे के स्वस्थ रहने के और अपना काम खुद करने के लिए जरूरी है। दूसरा, अगर बच्चा क्रियात्मक विकास के कारण बच्चा क्या होगा, उसमें धीरे धीरे आत्मविश्वास जो है, एक किसी पर डिपेंड रहकर चलना और एक बच्चा खुद जब चलता है और खुद अपने कार्य करता है तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर बालक को पर्याप्त क्रियात्मक विकास नहीं मिलेगा तो बच्चे में जो कौशल हैं, बच्चे की जो स्किल्स हैं वो भी रुक जाती हैं। क्रियात्मक विकास के बारे में अध्यापक को पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। अध्यापक बच्चे के विभिन्न कौशलों का इससे विकास कर सकता है कि बच्चा जो है किस चीज में अच्छा है, वो डांस में अच्छा है या तैरने में अच्छा है, तो बच्चा जो है बच्चे की शारीरिक सामर्थ्यता के आधार पर टीचर जो है वो भी विभिन्न कौशलों का बच्चों में विकास कर सकता है। किस प्रकार के कौशल की बच्चा योग्यता रखता है ये वो पता कर सकता है। या फिर जिन बच्चों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम है तो उसमें एक अध्यापक के लिए चाहिए कि वो एक विशेष कार्य करें, कुछ प्रोजेक्ट्स या इस प्रकार की कोशिश करें, ताकि बच्चा जो है उसमें क्रियात्मक विकास धीरे धीरे होने लगे। अब यहाँ पर जरूरी है कि कुछ डेफिनेशंस अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पर मुख्य संबंधित क्रियात्मक विकास से संबंधित 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। सबसे पहली क्रो एंड क्रो की है। गामक अथवा क्रियात्मक योग्यताओं तथा क्षमताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक या क्रियाओं से है जिनके संपादक की कुंजी नाड़ियों और मांसपेशियों की गतिविधियों के संयोजन के हाथ में होती है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने भी गामक या फिर क्रियात्मक योग्यताओं से संबंधित परिभाषा दी है। हरलॉक की बात करें तो हरलॉक ने कहा है कि क्रियात्मक विकास वास्तव में बोधात्मक क्रियात्मक विकास है। बच्चे के प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया या फिर शारीरिक नियंत्रण पर गतिविधियों का विकास जो मांसपेशियों और नाड़ियों के समन्वय द्वारा संभव है, उसी को क्रियात्मक विकास कहते हैं।
डॉक्टर वर्मा और उपाध्याय के अनुसार बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही क्रियात्मक विकास कहते हैं। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, क्रियात्मक विकास का संबंध उन रचनाओं और कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, या इसका संबंध जीव की उस प्रतिक्रिया से है जो वो किसी परिस्थिति के प्रति करता है। ओके। और गैरिसन ने कहा है कि शक्ति, अंग सामंजस्य या फिर गति और हाथ पैर और शरीर की मांसपेशियों का ठीक ठीक उपयोग करने का जो विकास है उसके पूरे विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रियात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी थी। अब अगर हम बात करते हैं कि जो क्रियात्मक कौशल हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो अगर हम बात करें गामक कौशलों के प्रकार की, तो गामक कौशलों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा स्थूल क्रियात्मक कौशल और दूसरा हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। स्थूल क्रियात्मक कौशल जो है इसे सकल मोटर कौशल विकास भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा? सकल मोटर कौशल विकास। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार में संपूर्ण शरीर की या फिर जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो सक्रिय होती हैं, यानी पूरा पूरे हाथ, पैर, धड़ या घुटने, इसमें अगर बच्चा नियंत्रण कर रहा है, जैसे कि वो चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, पैरों से प्रहार करना हो गया, उछलना हो गया, गेंद फेंकना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, नृत्य करना हो गया, आत्मविश्वास से बच्चा चल पा रहा है, तो ये स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल भी कहते हैं, इसे सूक्ष्म पेशीय कौशल भी कहा जाता है या फिर इसे महीन मोटर कौशल भी कहा जाता है। ठीक है ना, मोटर कौशल भी कहा जाता है, यानी फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो बड़ी मांसपेशियां जो थी वो सक्रिय थी, लेकिन इस अवस्था में जो शरीर की छोटी मांसपेशियां होती हैं वो सक्रिय होती हैं, जैसे कि आंख पर नियंत्रण, उंगलियों का विकास, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ना, लिख रहे हैं हम या कुछ टाइप कर रहे हैं या बालों से कंघी कर रहे हैं, ठीक है, टाई की गांठ बांध रहे हैं, ठीक है, एक बटन लगा रहे हैं, चम्मच पकड़ रहे हैं, गिलास पकड़ रहे हैं, अपन भोजन कर रहे हैं। तो अगर सूक्ष्म यानी महीन या छोटी, ठीक है, तो अगर छोटी मांसपेशियां सक्रिय हैं तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल वो कहलाएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने बात करी बालक का क्रियात्मक विकास और उसके प्रकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।